आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नई सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और अपने जीवन में आपने प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। तो आइए मिलकर हमें गवाही को सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं उन समस्याओं से बोलना, उन परिस्थितियों को आज्ञा देना, उन बीमारियों को आज्ञा देना, उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना जो आपके जीवन में रुकावटें और बाधाएं बन के खड़ी हैं, उनको आज्ञा देना। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने सीख लिया होगा और भी हम धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ जब यीशु मसीह और उसके चेले नाव में हैं और वो झील को पार कर रहे हैं और उस समय यीशु मसीह सो रहे हैं नाव में और अचानक से लहरें उठने लगी, तूफान आ गया और चेले ये देखकर डर गए, घबरा गए। वे लोग मछुआरे थे और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की होगी उस तूफान से, उस आंधी से, उन लहरों से निपटने की। लेकिन जब वो थक हार गए तब उनमें से कोई यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? हम डूबने पर हैं, हम मरे जाते हैं। और तब यीशु मसीह उठे और यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों घबरा रहे हो? और तब यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से किया। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आमीन। और तब प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि आंधी और पानी को डांटा। यीशु मसीह ने उन लहरों को डांटा, उस हवा को यीशु मसीह ने डांटा और यीशु मसीह ने कहा होगा, थम जा, रुक जाओ, शांत हो जाओ। और वो उसी समय शांत हो गए। वो तूफान, वो लहरें, वो पानी, सब कुछ नॉर्मल हो गया, शांत हो गया, सब अपने स्थान पर बैठ गए। और वे लोग चेले देखकर कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को, उस तूफान को आज्ञा दी। और यही आपको करना है। हो सकता है आपके जीवन में भी आंधी हो, तूफान चल रहे हो, विपरीत परिस्थितियां और अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, बीमारियां हो, समस्याएं हो। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप आज्ञा दें, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है। और जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो वो आंधी तूफान शांत हो जाएंगे। आपके जीवन के वो आंधी तूफान शांत हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में अशांति हो, परिवार में लड़ाई झगड़े हो, दूरियां हो, मन मिटाव हो, आप उन्हें आज्ञा दें। अशांति हमारे परिवार से चली जाए, वो अशांति आपके परिवार से चली जाएगी। लड़ाई झगड़े हमारे परिवार से चले जाओ और मेल मिलाप हमारे परिवार में आ जाओ। जब आप इस प्रकार से कहेंगे, आपके मुंह के शब्द सृष्टि में आएंगे और वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस विश्वास, इस आशा के साथ में कि यीशु मसीह आपकी नाव पर है, वो आपकी नाव को डूबने नहीं देगा। उन परिस्थितियों को आज्ञा दें, उन परिस्थितियों को आज्ञा दें, उन बीमारियों को आज्ञा दें, उन दुष्ट शक्तियों को आज्ञा दें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो आपके जीवन को छोड़कर चले जाएंगे। शांति आपके परिवार में आ जाएगी, आनंद, खुशी, चैन आपके परिवार में आ जाएगा। वो रुकावटें, वो बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। इसलिए अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, जैसा यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने यहां पर प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु परमेश्वर इस तूफान को शांत कर दे, प्रभु परमेश्वर इस आंधी को शांत करते और हमें बचा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना नहीं किया, बल्कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थम जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शांत हो जा। और सब कुछ शांत हो गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको न केवल प्रार्थना करना है, बल्कि आपको
आज्ञा भी देनी है, बल्कि आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल भी करना है, बल्कि आपको उन समस्याओं से बोलना भी है, उन्हें जाने की आज्ञा भी देनी है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, वो आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और हम हियाव के साथ परमेश्वर पिता दौड़ते हुए प्रभु उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं पिता। आज हमारे साथ में जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रार्थना में शामिल है या फिर पहली बार जो प्रार्थना सुन रहे खुदावर, उनके जीवन में आपके कार्य होने पाए पिता। वो महसूस करे आपकी उपस्थिति को, वो महसूस करे आपके पवित्र आत्मा के स्पर्श को। हालेलुया प्रभु, एक एक जन प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए परमेश्वर पिता। हर एक जो बातें उनको भटका रही हैं, उनके ध्यान को प्रभु गलत जगह लेकर जा रही है प्रभु, यीशु के नाम से इनके विचारों के ऊपर प्रभुता लेते हैं और यीशु के नाम से दुष्ट के हर एक कामों को इसी समय हम रद्द करते इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, हर एक जन प्रभु तुझसे प्रार्थना करने, तुझसे अपनी बातों को कहने, तुझे अपने जीवन में पहले स्थान को देने के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इनके जीवन से पिता तेरी महिमा हो। प्रभु धन्यवाद हमारे जीवन के इस बहुत ही बड़े प्रिविलेज के लिए, सौभाग्य के लिए कि तूने हमें चुनकर अपना बेटा और बेटी बनाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये अद्भुत है, ये बहुत ही अद्भुत है पिता कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर। आज के वचन का हम अपने जीवन में आदर करते हैं। सुबह में परमेश्वर हर एक बात को पिता तेरे हाथों में देते और चाहते ज्ञान बुद्धि समझ को पिता, चाहते प्रभु तेरे सपोर्ट को, चाहते तेरे फेवर को, तेरी तरफदारी को परमेश्वर आज के दिन में खुदावन। प्रभु आज तेरा पवित्र आत्मा हम सबको लीड करे, गाइड करे, कोऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे प्रभु, और हर एक अपराध करने से हमें बचाए प्रभु जी। पिता शांति आनंद सामर्थ परमेश्वर तेरे लोग आज के दिन में पा सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जब हम आपके वचनों से प्रभु बोलने की सामर्थ को, अधिकार को समझ पा रहे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार प्रभु तूने आंधी और पानी को आज्ञा दिया, डांटा, अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, उन तूफानों से कहा मेरे प्रभु, उसी प्रकार प्रभु तूने वो अधिकार हमें दिया है क्योंकि तूने हमें अपनी संतान बनाया है। जो आप कर सकते हैं, आपने कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। मेरे यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक जन अपनी सामर्थ को समझने पाए, हर एक जन प्रभु पवित्र आत्मा के कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए, हर एक जन प्रभु अपने बोलने की अथॉरिटी को समझ पाए पिता, उस अधिकार को समझ पाए पिता, जो अधिकार प्रभु तूने अपने बेटे और बेटियों को दिया है। इनकी लाइफ की वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हम कहते हैं यीशु के नाम से, वो सारी समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स इनके फैमिली, इनके लाइफ से, इनके जॉब से, इनके बिजनेस से, इनके बच्चों की लाइफ से, इनके प्रभु हर एक बातों से निकल कर चली जाए। उन तूफानों को प्रभु जब इनके जीवन में प्रभु एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक प्रभु डाउनफॉल आ रहा है मेरे पिता, यीशु नासरी के नाम से हम उन बातों से, उन डाउनफॉल से कहते हैं, उस असफलता से कहते हैं, उस बीमारी से कहते हैं, उन कर्जों से कहते हैं कि इनके जीवन से चले जाओ। हम उन्हें शांत होने की आज्ञा देते हैं, हम उन्हें दूर होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जब ये अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल को देख रहे हैं, जब अपने जॉब में कोई भी बढ़ोतरी को नहीं देख रहे, जब अपने बच्चों की लाइफ में कोई चेंज नहीं देख रहे, जब अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं देख रहे हैं, तो प्रभु आज उन सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु हम प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं और कहते हैं जिस प्रकार तूने आंधी और तूफान को शांत किया प्रभु, उसी प्रकार हम भी प्रभु इनके लाइफ की इन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, इन्हें डांटते हैं, इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके कारोबार से, इनके बिजनेस से, इनकी जॉब से, इनके पर्सनल लाइफ से, इनके फैमिली लाइफ से, इनके हर एक क्षेत्र से निकल कर चले जाओ। उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम प्रभुता लेते हैं, उन बीमारियों के ऊपर हम प्रभुता लेते हैं, उन असफलता के ऊपर हम प्रभुता लेते हैं प्रभु, उस अकेलेपन के ऊपर हम प्रभुता लेते हैं पिता, और उन्हें डांटते हैं यीशु के नाम से, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, आज जो भी प्रॉब्लम है पिता, ये आपके सम्मुख उन बातों को रख रहे हैं मेरे प्रभु जी। जब पिता इन्हें पारिवारिक हालत बहुत ही बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं,
यीशु के नाम से उन हालातों को संवरने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जब बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, प्रभु कुछ भी प्रभु हाउस रेंट ये पे नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु कर्जे इनके ऊपर बहुत है, दूसरों का देना है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है, इन समस्याओं से हम कहते हैं इनके जीवन से चले जाओ। प्रभु जब इन्हें प्रभु अपने परिवार में डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है, प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्रभु शक है पिता, वो गलत गलत बातें प्रभु जो उनके रिश्ते को तोड़ने पर है, प्रभु हम उनसे उन प्रॉब्लम से, उन मिसअंडरस्टैंडिंग से, उस शक से हम कहते हैं दूर हो इनके फैमिली लाइफ से। प्रभु जब इनके बच्चे इनकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, प्रभु अपने ही अनुसार प्रभु बहुत से गलत गलत कामों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आज उन बच्चों के जीवन के उन गलत कामों से हम कहते हैं कि उनको छोड़ दो, एडिक्शन उन्हें छोड़ दो, रॉन्ग रिलेशनशिप उन्हें छोड़ दो, हर प्रकार की बुरी संगति उन्हें छोड़ दो यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु पिता, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार का डिप्रेशन प्रभु जो उन्हें समाज से हर बातों से अलग कर रहा है प्रभु, और उन्हें मृत्यु की ओर लेकर जाता है, उस डिप्रेशन से हम कहते हैं दूर हो यीशु नासरी के नाम से। अकेलापन दूर हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु दूसरों के प्रति जो जेलसी प्रभु इनके अंदर आती है, प्रभु दूसरों को माफ न करने वाला व्यवहार इनके अंदर है पिता, हम उससे कहते हैं दूर हो यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया किडनी फेल हो गई है, लिवर में प्रॉब्लम हो गई है, प्रभु यीशु के नाम से हम उन बीमार अंगों से कहते हैं किडनी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं चंगी हो जाओ, लिवर हम तुम्हें आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ, हर एक आंतें यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से इनका स्टमक हील होने पाए, यीशु के नाम से गुप्त रोग दूर होने पाए, यीशु के नाम से हर प्रकार का घाव जो अंदरूनी और बाहरी है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु के नाम से प्रभु ये मेंटली स्ट्रेस से बाहर निकले, यीशु के नाम से प्रभु इनके फैमिली मेंबर जो प्रभु मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो मेंटली रिकवर होने पाए पिता। ये असंभव है परंतु आपके लिए संभव है पिता। थैंक यू फादर। पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु शुगर की बीमारी इनके शरीर से नष्ट होने पाए, बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जब इन्हें खाना प्रभु इनको नहीं पच रहा है, अपच की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से डाइजेशन प्रॉब्लम दूर होने पाए, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम दूर होने पाए, पाइल्स की बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जिनके हाथों में प्रभु बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से फंगल इन्फेक्शन दूर होने पाए पिता। जिन्हें एलर्जी है प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से इनके शरीर के हर एक रोग दूर हो गए हैं। धन्यवाद, इनके सारे रोगों को तूने अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है पिता। प्रभु आज की सुंदर सुबह में प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम सफल होने पाए प्रभु। काफी लंबे समय से प्रभु जब इन्हें इनकी सैलरी नहीं मिली है, प्रमोशन नहीं हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है प्रभु, बहुत ही प्रभु दयनीय स्थिति में ये है प्रभु। ऐसे सिचुएशन में प्रभु ये सारी प्रॉब्लमों से हम कहते हैं इनके जीवन से चले जाओ पिता। धन्यवाद, हर एक व्यक्ति के जीवन में इस समय आप कार्य करें क्योंकि उन्होंने प्रभु खुलकर अपनी बातों को इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखा है प्रभु। इनके डॉक्यूमेंटेशंस प्रभु कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, इनके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं पिता। यीशु मसीह उन काम को पूरा होने के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से कि वो काम होने लगे। धन्यवाद प्रभु, आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए प्रभु, हर एक बात को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, एक एक विनती को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इस सुबह के समय हर एक जन पर तेरी दया हो, दुर्घटनाओं से बचाएं, एक्सीडेंट से बचाएं, गलत लोगों से, फ्रॉड होने से बचाएं प्रभु जी। प्रभु जी दुआ करते हैं आज जितनों का जन्मदिन है प्रभु, धन्यवाद करते कि एक नया साल प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आपने जोड़ा है प्रभु। आप इन्हें दीर्घ आयु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, इनकी ज्ञान बुद्धि समझ को बढ़ाएं पिता। प्रार्थना परमेश्वर इनके मनोरथों को पूरा करें और अपने ओर से प्रभु दान वरदानों से इन्हें भरे मेरे पिता, और इनकी सारी जरूरतें पूरी होने पाए पिता। हर एक जन प्रभु जो इस समय बहुत ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियां प्रभु, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु। जितनों ने आज रिक्वेस्ट भेजा है उनकी रिक्वेस्ट को आपने सुना, जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें आपने फलवंत किया है, वो आने वाले समय में अपने जीवन में एक बहुत ही बेहतर कटनी काटे। जितने लोग शिकायत है कि प्रभु उनकी कमाई में कोई भी बरकत नहीं है प्रभु यीशु, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, इनकी कमाई पर बरकत हो। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हर एक भाई बहन की सुधी ली, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।